तोते, चलो खेल खेलते हैं, हम रेस लगाते हैं। जो रेस जीतेगा वो ये मीठा अमरूद खाएगा। कालू कौवे, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मैं बहुत तेज उड़ता हूँ। अगर तुम मुझसे रेस लगाना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। दोनों अपना अमरूद पेड़ की डाल पर रखते हैं और रेस शुरू होती है। तोता बहुत तेजी से उड़ रहा था, लेकिन कालू कौवा उड़ने में माहिर था। वो थोड़ी ही देर बाद तोते से आगे निकल जाता है और तोते से रेस जीत जाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब ये अमरूद मेरा हुआ। तोते, मैंने कहा था ना, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। हार कर कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं मैं थक गया। अगर मैं ना थकता तो मैं तुमसे आगे निकल जाता। कालू कौवा तोते का अमरूद उठाता है और वहां से भाग जाता है। कालू कौवा बहुत घमंडी था। उसे अपनी उड़ान पर बहुत गर्व था। वो किसी भी पक्षी से उड़ने का चैलेंज करता और हमेशा जीत जाता। रानो चिड़िया, मैं भूखा हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ दाना है? तोते भैया, आज सुबह आप अमरूद लेकर घर जा रहे थे। क्या आपने वो अमरूद नहीं खाया? नहीं, मैं तो वो अमरूद कौवे से रेस में हार गया। कौवे ने मुझसे रेस लगाई, लेकिन वो जीत गया। आपको अच्छी तरह मालूम है, कौवा किसी से नहीं हारता। फिर आपने कौवे से रेस क्यों लगाई? मुझे लगा मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वो कौवा तो बहुत तेज उड़ता है। वो तो पलक झपकते ही मुझसे आगे निकल गया और मैं थोड़ी ही दूर जाकर थक गया। मैं सीधा उड़ा, मैं उल्टा उड़ा, ऊपर गया और फिर नीचे आया। मैं यूं करके तोते के पास से गुजर गया। गोरी गोरी, मैंने ये अमरूद जीत लिया। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इस जंगल में कोई मेरे बराबर नहीं उड़ सकता। कालू जी, मुझे गर्व है तुम पर। तुम सबसे बहादुर हो, सबसे तेज उड़ने वाले। मेरा पति सबसे तेज उड़ता है। हम्म, खाकर देखो, एक बार ये अमरूद खाकर देखो। बहुत मीठा है। कालू जी, कल कबूतर बुलबुल से बातें कर रहा था। बुलबुल को बता रहा था कि वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है और बहुत तेज उड़ता है। क्या तुम कबूतर को हरा सकते हो? कबूतर को हराना मेरे बाएं पंख का काम है। अगर कबूतर ऐसे बोल रहा था तो फिर कल कबूतर से ही रेस होगी। देखता हूँ कबूतर मुझसे कैसे जीतता है। दूसरे दिन जंगल के सभी पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। कबूतर और कालू कौवे में रेस शुरू होने वाली थी। कबूतर भैया, मुझे लगता है आप हार जाओगे, क्योंकि कालू कौवे का मुकाबला कोई नहीं कर पाता। मैं कोई तोता नहीं जो कौवे से हार जाऊं, और ना ही बुलबुल। क्या तुमने कभी मुझे उड़ते नहीं देखा? मैं नीले आसमान तक उड़ सकता हूँ। मैं तो बादलों से भी ऊपर चला जाता हूँ। रानो चिड़िया, मैं जीतूंगा। आज मैं ही जीतूंगा। कबूतर, पीछे मुड़कर मत देखना। कालू कौवा बहुत तेज उड़ता है। सामने ध्यान रखना। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैं हार गया। आज कालू कौवे का घुमंड मट्टी में मिलने वाला है। मोटी चोंच वाले तोते, ये तो थोड़ी देर बाद मालूम होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता। और गंदी आंखों वाले कबूतर, थोड़ी ही देर बाद तुम हारने वाले हो। जो हारेगा वो जीतने वाले पक्षी को 3 दिन तक भोजन ला कर देगा। क्या सबको स्वीकार है? ठीक है, मुझे स्वीकार है। और कालू कौवे, तुम मुझे 3 दिन तक भोजन ला कर देने के लिए तैयार हो जा। मुकाबला शुरू होता है। कबूतर सीधा ऊंचे आसमान में जाता है। हल्की हवा में जाकर तेज उड़ने की कोशिश करता है। अपने पंख फैलाता है और किसी जहाज की तरह आगे बढ़ता है। लेकिन कालू कौवा तो पेड़ों के ऊपर उड़ रहा था। कालू कौवा तेजी से आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते कालू कौवा आंखों से ओझल हो जाता है। आगे बुलबुल बैठी थी। बुलबुल के पेड़ का पत्ता तोड़कर लाना था। कालू कौवा तो बुलबुल के पेड़ तक 1 मिनट में ही पहुंच जाता है और पत्ता तोड़कर वापस उड़ता है। कालू कौवा पहले पहुंच चुका था, लेकिन कबूतर अभी तक लौटकर नहीं आया था। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैंने कर लिया। देखो देखो, मैं पीपल का पत्ता ले आया हूँ। बताओ बताओ बुलबुल, तुम्हारे सामने मैंने पीपल का पत्ता तोड़ा था ना? हाँ, कालू कौवा जीत गया है। मैं पीपल के पेड़ पर बैठी थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कालू कौवे ने पीपल का पत्ता पहले तोड़ा, इसलिए आज की रेस कालू कौवा ही जीता है। काफी देर के बाद कबूतर भी वापस आ जाता है। कबूतर हार चुका था
और वो अपनी हार मान भी चुका था। मैं हार गया। मैंने मान लिया कालू कौवे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कालू, सच में तुम्हारी उड़ान मुझसे ज्यादा तेज है। ऐसे बातों से काम नहीं चलेगा। अब 3 दिन तक हमारा भोजन लाना होगा। चल कालू, घर चलें। तुम घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो और गंदी आंखों वाले जल्दी से जंगल जाओ। आज हमारा मीठा फल खाने को दिल कर रहा है। हमारे लिए मीठा फल लाओ। कवि और कौवा घर चले जाते हैं और कबूतर उनके लिए भोजन लेने चला जाता है। गुड़िया और कुकू को स्कूल से छुट्टियां थीं। गुड़िया और कुकू आज अपनी नानों के पास जा रहे थे। मम्मा, मैं और कुकू भाई शाम तक लौट आएंगे। क्या अब हम जाएं? हाँ बच्चों, जाओ। ध्यान रखना, रास्ते में किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खाना और अगर कोई गलत बात करे तो उसकी बात का जवाब नहीं देना। ठीक है मम्मा, जैसे आपने बताया हम ऐसा ही करेंगे। दोनों बहन भाई अपनी नानों के घर पहुंच जाते हैं। गुड़िया और कुकू की नानो गुड़िया और कुकू को लाल शरबत पिलाती है। बच्चों, आज सुबह मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। मैं थोड़ी देर बाहर खुली हवा में एक्सरसाइज करके आती हूँ। गुड़िया और कुकू घर के बाहर बैठ जाते हैं। गुड़िया और कुकू की नानो हवा में उड़ने लगती है। गुड़िया और कुकू की नानो बहुत तेज उड़ रही थी क्योंकि वो हर रोज तेज उड़ने की प्रैक्टिस करती थी। कुकू भाई, हमारी नानो तो बूढ़ी होकर भी हमारे जंगल के पक्षियों से तेज उड़ती है। हाँ गुड़िया बहन, मैंने देखा हमारी नानो तो कालू अंकल से भी तेज उड़ सकती है। आइडिया कुकू भाई, क्यों ना हम कालू अंकल की रेस हमारी नानों से लगाएं। फिर देखना कालू कौवा सबके सामने हारेगा। हारेगा, इस बार तो कालू कौवा जरूर हारेगा। गुड़िया और कुकू की नानो उड़ने की प्रैक्टिस करने के बाद वापस घर आ जाती है। गुड़िया और कुकू अपनी नानो से कहते हैं, नानो आप तो बहुत तेज उड़ती हैं। हाँ गुड़िया बेटी, मैं हर रोज सुबह सवेरे पूरे जंगल का चक्कर लगाती हूँ। मुझे उड़ने का शौक है और उड़ने का शौक ही मुझे बूढ़ा नहीं होने देता। मैं अभी तक जवान पक्षियों से तेज उड़ सकती हूँ। नानो, हमारे पड़ोस में एक कौवा रहता है, कालू अंकल। नानो, वो बहुत घमंडी कौवा है। वो किसी से भी रेस जीत सकता है। नानो, क्या आप कालू कौवे को हरा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं किसी भी पक्षी को हरा सकती हूँ। मैं तो चील से भी उड़ने का मुकाबला कर सकती हूँ। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और फिर शाम को अपनी नानों को साथ लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। मम्मा, कल मुकाबला रखें। कल हमारी नानो कालू कौवे का मुकाबला करेंगी। नानो और कालू कौवे में रेस होगी। मुझे मालूम है आपकी नानो बहुत तेज उड़ती हैं, लेकिन माँ, कालू कौवे का मुकाबला करना इतना आसान नहीं। वो शैतान कौवा बहुत तेज उड़ता है। वो इतनी तेजी से आगे जाता है कि सब हार जाते हैं। बेटी, वो कौवा जितना भी तेज उड़ता हो, मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तैयार हूँ। कल दोपहर 12 बजे का टाइम सबको बता दो। मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन रानो चिड़िया तोते से कहती है, तोते भैया, पूरे जंगल को बता दो कि आज गुड़िया और कुकू की नानो कालू कौवे से रेस लगाएगी। लेकिन रानो बहन, आपकी माँ तो बूढ़ी है। कालू कौवा तो किसी जवान पक्षी को आगे नहीं निकलने देता। फिर माँ जी कैसे जीत पाएंगी कालू कौवे से? तोते भैया, आपको नहीं मालूम, मेरी माँ अभी तक उड़ने की प्रैक्टिस करती हैं। मेरी माँ बहुत तेज उड़ती हैं। आप चिंता ना करें, आज कालू कौवे का घुमंड टूट जाएगा। तोता ढोल बजाता है और जंगल के सभी पक्षियों को बताता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो, आज एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। आज कालू कौवे का एक बूढ़ी चिड़िया से मुकाबला है। ठीक 12 बजे रेस लगेगी। सब बरगद के पेड़ पर पहुंच जाए। सुनो सुनो सुनो। कालू जी, क्या उस बूढ़ी चिड़िया का दिमाग खराब है जो तुम्हारे साथ मुकाबला कर रही है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है।
उस बूढ़ी चिड़िया का दिमाग ही खराब है। वो मुझसे कभी नहीं जीत सकती, चाहे कितनी भी उड़ने की प्रैक्टिस कर ले। मैं जीत जाऊंगा, मैं उसे पीछे छोड़ दूंगा। दोपहर 12 बजे से पहले ही जंगल के सभी पक्षी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। गुड़िया और कुकू की नानो पूरी तरह तैयार बैठी थी। कालू, क्या तुम कालू हो? बूढ़ी माँ, मैं ही कालू कौवा हूँ और तू हारने के लिए तैयार हो जा। थोड़ी ही देर बाद सबके सामने तेरी बेइज्जती होगी। एक बार चील ने मुझसे रेस लगाई थी, जाकर चील से पूछ सकते हो। वो 2 बार मुझसे हारी थी। वो चील थी जो हार गई। मैं चील नहीं हूँ, मैं कालू कौवा हूँ। मैं बहुत तेज उड़ता हूँ, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रानो चिड़िया, जो हारेगा वो 5 दिन तक जीतने वाले का नौकर बनकर रहेगा और जीतने वाला जो काम चाहे हारने वाले से करवा सकता है। माँ, मुझे तो डर लग रहा है। अगर आप हार गई तो आपको नौकर बनकर कालू कौवे के काम करना होंगे और मुझे शर्म आएगी। चिंता ना करो बेटी, मैं नहीं हारूंगी। हमारी नानो जरूर जीतेंगी। मम्मा, आज कालू अंकल हारेंगे, सबके सामने हारेंगे। गुड़िया की नानो और कालू कौवा बरगद के पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। तोता सीटी बजाता है, रेस शुरू होती है। कालू कौवा दूसरे ही लम्हे बूढ़ी नानो से आगे निकल जाता है। देख सकते हो, वो गया, मेरा कालू जीत गया। मेरा कालू आगे है, मेरा कालू पीपल का पत्ता पहले तोड़ कर लाएगा। रानो, तैयार हो जा, तू हमारी नौकरी करेगी या तुम्हारी माँ? नानो, 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 हमारी नानो जीतेगी। गुड़िया और कुकू की नानो बहुत चालाक थी। वो पहले आहिस्ता आहिस्ता उड़ती है और कौवे को पूरा जोर लगाने देती है। जैसे ही कालू कौवा आधे रास्ते में जाता है, कालू कौवा थोड़ा सुस्त हो जाता है और आहिस्ता उड़ने लगता है। वो थक जाता है क्योंकि वो बहुत तेज पंख चला रहा था। अब गुड़िया और कुकू की नानो रेस पकड़ती है। गुड़िया और कुकू की नानो तो हवाई मोटर की तरह आगे बढ़ती है। वो तेजी से कालू कौवे के पास से गुजरती है और पीपल के पेड़ तक पहुंच जाती है। माँ जी कोशिश करें और तेज उड़े। माँ जी और तेज उड़े। आज कालू कौवा हारेगा, आज कालू कौवा जरूर हारेगा। कालू कौवा अभी बहुत पीछे था कि गुड़िया और कुकू की नानो पीपल का पत्ता तोड़कर वापस पहुंच जाती है। हर तरफ शोर मचता है। कालू हार गया, कालू हार गया, कालू हार गया। कालू हार गया, कालू अंकल हार गया, कालू अंकल हार गया। काफी देर के बाद कालू कौवा भी वहां पहुंच जाता है। कालू कौवे का घमंड टूट चुका था क्योंकि वो बूढ़ी नानो से हार चुका था। जो कोई ना कर सका, मेरी नानो ने कर दिया। मेरी नानो जीत गई, मेरी नानो जीत गई। कालू कौवे हार मान ली है या फिर दोबारा रेस लगानी है? अगर दोबारा रेस लगानी है तो बता दो, मैं अब भी तैयार हूँ। मैं अब भी उड़ सकती हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकती हूँ। हार गया, हार गया, मैं हार गया। मैंने मान लिया, नहीं उड़ सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं उड़ सकता। बूढ़ी चिड़िया, तुमने तो मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया। कालू जी, आपने तो कभी किसी जवान पक्षी को आगे नहीं निकलने दिया, फिर ये बूढ़ी चिड़िया आगे कैसे निकल गई? क्योंकि मैं रोज उड़ने की प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस मेक्स अ बर्ड परफेक्ट। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी 3 दिन तक गुड़िया और कुकू की नानों की नौकरी करते हैं। कालू, कालू कौवे, जल्दी से जाओ और मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ। गौरी आंटी, मेरे लिए मकई का दाना लाए, जल्दी जाएं क्योंकि आज आप हमारी नौकर हैं। ऐसे कालू कौवे और गौरी कौवे का घमंड टूट जाता है और गुड़िया और कुकू की नानो कालू कौवे को रेस में हरा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।